हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आज हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं रोज सुबह 8 बजे एक ऐसा टॉपिक जो नेटवर्क मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अगर पूरे इंडिया की बात करें तो अभी तो 1% भी लोग इस इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि अभी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो खाली पड़ी हुई है, और आने वाले टाइम में जो लोग इसमें काम करेंगे, मेहनत करेंगे आने वाले 5 सालों 10 सालों में, तो ये लोग इस इंडस्ट्री के एक बड़े लोगों के रूप में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है, आप चाहे इसको माने चाहे ना माने, कि दुनिया का कोई भी ट्रेंड बनने में टाइम लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जिन लोगों ने YouTube और सोशल मीडिया जैसे चीज़ों को 10-15 साल पहले शुरू किया था, आज वो लोग मल्टी मिलियनर बन गए उसकी इनकम की वजह से। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें या तो सरकारों की थोड़ी सी कमी रही है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ कमी रही है, कोई ना कोई कारण तो ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से इस इंडस्ट्री को उतना ध्यान नहीं दिया गया। इसको पहले दिन से ही ये माना गया कि ये बेकार लोगों का काम है, और आपको भी लोग ऐसा बोलते होंगे। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि बेकार लोगों का काम है? दोस्तों, कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री को इतना बदनाम कर दिया जिन्होंने अपने थोड़े से लालच के चलते लोगों के साथ धोखा कर दिया। और आपको पता ही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसकी वजह से लोगों के दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर एक गलत विचार आ गया है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में एक ऐसी इंडस्ट्री जिसे डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही बेहतरीन और लोगों के सपने पूरे करने वाली इंडस्ट्री है। आप देखिए अपने आसपास में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी इस इंडस्ट्री ने बदल दी। उनको बात करना सिखा दिया, उनको काम करना सिखा दिया। ज्यादातर लोग तो ये कहते हैं कि बेकार लोगों का काम है। तो मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि अगर कोई इंडस्ट्री बेकार लोगों को काम वाला बना दे, बेकार लोगों को मेहनती बना दे, बेकार लोगों को उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए तैयार कर दे, बेकार लोगों को किसी की जिंदगी संवारने के लिए तैयार कर दे, तो मैं बोलता हूं कि ऐसी इंडस्ट्री तो किसी भी इंडस्ट्री से सबसे ऊपर है। देखिए कैसे आप एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं। आप सच बताइए, आपकी सोच क्या होती है? आपकी सोच ये होती है कि यार ये आदमी कामयाब हो जाए, इसके घर में 10,000 पे, 20,000 पे, 50,000 पे इनकम आने शुरू हो जाए। आप सोचते नहीं सोचते? जब आप इतने पवित्र भाव से किसी के बारे में सोचते हैं कि उसकी जिंदगी बन जाए, उसको जगाते हैं, उसके सपने पूरे करने के लिए उसको तैयार करते हैं, उसको ये एहसास कराते हैं कि तुम भी अमीर बन सकते हो। जब वो निराश हो जाता है तो उसको जागरूक करते हो, उसको पॉजिटिव करते हो, उसको बोलते हो कि यस यू कैन डू इट। वो मीटिंग में आता है तो लोगों के सामने उसकी तारीफ करते हो, बोलते हो सर ये वो बंदा है जो दुनिया में अपना नाम लिख सकता है। आप बताओ कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति कोई व्यक्ति तारीफ करता है? जी नहीं। आप एक वकील के पास भी चले जाओ और दूसरे वकील की बात करो तो आपको वो उसके बारे में भ्रमित कर देगा। एक पुलिस वाले के सामने भी पुलिस वाले की तारीफ कर दो तो उसको दुख होगा। एक पॉलिटिशियन के सामने दूसरे पॉलिटिशियन की तारीफ कर दो तो उसको दुख होगा। लेकिन एक नेटवर्कर के सामने दूसरे नेटवर्कर की तारीफ करवाई नहीं जाती है, करते हैं। कितना बड़ा काम है, कितना महान काम है। और ऐसे कार्यों को लोग महान कार्य की बजाय बेकार लोगों का कार्य बोलते हैं, तो गलती आपकी नहीं है, गलती है उन लोगों की, गलती है उस सिस्टम की जिसने इस सिस्टम में पहले लैकुना रखे, ऐसी कमियां रखी जिनकी वजह से आज तक ये इंडस्ट्री अभी अपने उस जगह पर नहीं पहुंच पाई जहां तक इसको पहुंचना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप ईमानदारी से, नेक नियति से, सच्चे दिल से, विश्वास के साथ में इस इंडस्ट्री को टाइम देंगे, इस इंडस्ट्री के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। देखिए, झूठ बोलकर नहीं, किसी को धोखा देकर नहीं, किसी को लालच देकर नहीं, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के प्रति हमें वफादार होना है। हमें उस पॉलिसी से बाहर निकलना है कि हम दूसरी कंपनियों की बुराई, दूसरी टीम की बुराई करें। हम केवल और केवल अपनी अच्छाइयों को देखें, दूसरे की अच्छाइयों को देखें
और एक बड़ी दुख की बात है कि हम दूसरी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे न कैसे तोड़कर अपने साथ ज्वाइन कराना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा मत करिए। ये इंडस्ट्री अगर इस तरह से बदनाम होती रही तो करोड़ों लोगों के लिए आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि बेकार लोगों का काम है, तो आप उससे केवल एक सवाल पूछिए कि सर, अगर बेकार आदमी अपनी मर्सिडीज लेने का सपना देख सकता हो, वो भी सही तरीके से, अगर बेकार आदमी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए काम कर सकता हो, बेकार आदमी अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों की तरफ चल सकता हो, तो क्या उस बेकार आदमी को ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और उन लोगों से जो काम वाले हैं, जो किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, वो अपने ऑफिस में अपने बॉस को भी किसी भी कीमत पर पसंद नहीं करते हैं, वो उसको भी नीचे गिराने के चक्कर में रहते हैं। अपनी टीम के किसी व्यक्ति को अपने ऑफिस में वो ऊपर जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। मैं काम वालों की बात कर रहा हूं। अगर काम वाले लोगों की सोच ऐसी हो तो फिर बेकार लोगों की सोच बेहतर नहीं है, जो अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास में, अपने दोस्तों को, हर एक व्यक्ति को जिंदगी में आगे ले जाने का काम करता है, सपना देखता है, रात को उनके लिए प्लानिंग करता है। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है। मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि ये बेकार लोगों का काम है और आप उनको जवाब देने चल पड़ते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत काम करने वाला है। आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अगर YouTube पे आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलता रहूँगा इसी तरह से हर सुबह 8 बजे, कुछ इसी तरह के टॉपिक जो आपके दिल को छू सकते हैं, आपके दिमाग के अंदर एक नई दिशा तैयार करने के लिए काम कर सकते हैं। और सभी के सभी बातें तजुर्बे पे आधारित हैं। इन सभी बातों का कोई ना कोई अर्थ तो ज़रूर निकलेगा, मैं पक्का विश्वास करता हूँ। इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह से देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।